साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज बुद्ध जयंती के अवसर पर हमारे साथ हैं यहाँ कल्याणपुरी में एक प्रोग्राम है बुद्ध जयंती पर, कुलदीप विधायक जी। और यहाँ जितने भी वो प्रोग्राम बहुजन समाज पर होते हैं महापुरुषों के, सब में पार्टिसिपेट करते हैं और हर तरह की हेल्प करते हैं। तो बात करेंगे उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी और सामाजिक मुद्दों पर भी। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी जो आपकी पार्टी में जो राघव चड्ढा के साथ जो राज्यसभा सांसद उसमें चले गए भाजपा की वॉशिंग मशीन में, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर इनमें से कोई बहुजन समाज से होता, क्योंकि शायद उन सांसदों में कोई भी बहुजन समाज से, SC ST से या OBC से नहीं है शायद, तो ये शायद नहीं जाते? देखिए, पहले तो मैं लोगों से कहता हूँ इनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पहली बात ही। दूसरा ये कि सभी विश्ववासियों को, देशवासियों को भगवान बुद्ध की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मजदूर दिवस का दिन है आज। मजदूर दिवस पे जो लोग, जिन्होंने खेत से लेकर, खलियान से लेकर बिल्डिंग इमारत खड़ी करी, उन सब मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आपका सवाल राघव चड्ढा पर है, तो मैं आपको बता दूं कि बता क्या, विश्वास करना इस दुनिया में गलत नहीं है, विश्वास सब पे किया जाता है। लेकिन इस देश में, इस दुनिया में भारत ऐसा देश है जो विश्वासघात करने वालों को सजा देता है। और मुझे लगता है कि जो विश्वासघात इन लोगों ने किया है, चाहे वो राघव चड्ढा हो या उनकी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया। और आम आदमी पार्टी की जो एक विचारधारा है ना, वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली विचारधारा है। तो भगवान बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति दलित हो, चाहे श्रवण हो, किस जाति का हो, अगर वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध को मानता है तो उनके दिखाए मार्ग पे चलता है, तो किसी जाति प्रथा का हो, उसको हमेशा आम आदमी पार्टी सम्मान देती है। सर, दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी कहीं भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, मैं आपको हर जगह देखता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, वो बड़ा हटके और बड़ा कड़वा सवाल होता है मेरा। 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करते हैं? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर की तो हर चीज को फॉलो करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही, उनके जो जीवन में लिखा हुआ है, हम उस सब चीज को फॉलो करते हैं और हमें करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जो बातें संविधान में कही हैं, वो बातें जो उन्होंने अपनी उसमें कही, हर बात को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पे चलने वाले हम लोग हैं। सर, वो 22 प्रतिज्ञा संविधान में नहीं कही, वो उन्होंने उस समाज के लिए कही है जो वंचित समाज है, बहुजन समाज है। देखिए, हमें सबको, संविधान में तो हमें सबको समावेश लेकर चलना चाहिए। बाबा साहब के संविधान को हम मानने वाले लोग हैं और हर किसी को वहाँ अपने धर्म को मानने की आजादी है। ये बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर की कही बात है। और बाकी जो लोग इसको जाति में, धर्म में लड़ाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से हमें बचना चाहिए और बाबा साहब के संविधान दिखा रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। जय भीम, जय भीम। भाई, कुछ ही तो लोग चलाते हैं, बाकी तो हमें कौन चला रहा है? नहीं जी, बहन जी, मीना जी। तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, नारी के मुक्तिदाता, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और पूरा देश नहीं, आप एक बात देखो, जिसने इस देश में, इस दुनिया में शांति का, समानता का, भाईचारे का, न्याय का, बंधुत्व का, सामाजिक न्याय का विचार दिया, उनको मानने वाले लोग केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पे माने जाते हैं। और भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग इस दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में इस देश के अंदर जाने जाते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध, जिनकी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पे, अवसर पे आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने इस देश और दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। सम्राट अशोक से लेकर के शासन से, जहां कहते हैं कि एक ही घाट के ऊपर शेर और बकरी दोनों पानी पी लेते थे, ऐसा शासन सम्राट अशोक का था। और हमें गर्व है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की संतान हैं, हम उनके वंशज हैं, हम उनको मानने वाले लोग हैं। इस दुनिया को, जहां आज के समय में नफरत चरम पर है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, भेद के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो आज के समय में बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध को याद करने का अवसर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि हम सबको शांति के मार्ग पे चलना है। भगवान बुद्ध ने कहा था हमें सत्य के मार्ग पे चलना है। भगवान बुद्ध ने कहा था
हमें इस झूठ के आडंबर से बाहर निकलना है, हमें सच्चाई और सत्य की ओर जाना है। और आपो दीपो भव, अपना दीपक अपने जीवन में खुद बनना है। पहले हमें अपने अंदर झांकना है, अपने जीवन के अंदर झांकना है। तो आज ऐसे समय पर हम भगवान बुद्ध को यहां याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और उनको याद करना नहीं है, हमें उनके मार्ग पे चलना है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। और आज यहां बंटी गौतम जी भी उपस्थित हैं, आप सब उपस्थित हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जब भी भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर के मार्ग से भटकाने की हमें कोई कोशिश करता है, तो हम चट्टान की तरह सामने खड़े होते हैं। हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मार्ग से इस देश को भटकने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश की तरक्की और उन्नति का रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो वो भगवान बुद्ध के मार्ग से निकलता है, सत्य और अहिंसा के मार्ग से निकलता है। लड़ाई से, झगड़े से, दंगे से नहीं निकलता। भगवान बुद्ध की आप कोई भी प्रतिमा देखोगे, कोई भी तस्वीर देखोगे, तो हमेशा देख के शांति आपको अपने मन में मिलने का काम होगा। एक ऐसी शांति जो आपके जीवन को अनुभूत कर देगी, आपके परिवार को तरक्की की ओर आगे लेके जाएगी। तो हमें भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग पे चलना है। और मैं यहां, हमारी मीना बहन बैठी हुई हैं, मैं इनको एक बात पे बधाई देता हूं कि मैंने बहुत सारे कीर्तन सुने हैं, जागरण सुने हैं, लेकिन इन्होंने जो एक टीम तैयार की है, जो बाबा साहब और बहुजन मिशन मूवमेंट के ऊपर गीत गाती है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं आपको बताऊं कि मैं आपके वीडियोस को आपने देखा होगा, लाइक भी करता हूं, शेयर भी करता हूं। और जब अपने घर पे बैठता हूं तो अपनी बीवी को भी दिखाता हूं कि देखो, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, मेरे पास कुछ लोग आए अंबेडकर पार्क कोल्डी से। उन्होंने मुझसे कहा, जी अंबेडकर पार्क में महिलाएं कीर्तन करती हैं, तो वहां ताला लगा दिया है। तो मैंने उनसे बोला, भाई ताला किसने लगाया? तो उन्होंने कहा, जी कमेटी वाले लोगों ने ताला लगा दिया। तो मैंने फोन किया बंटी गौतम जी को और एमसीडी वालों को, मैंने कहा, भाई ताला किसने लगाया? इन्होंने कहा, हमने नहीं लगाया, वहां के लोगों ने लगाया। तो मैंने पूछा, भाई ताला क्यों लगाया? हमने ताला तो खुलवाया, लेकिन उस समिति के लोग मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपने ताला क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा, जो समिति वहां कीर्तन करती है वो समिति रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा साहब अंबेडकर का कीर्तन करने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर का भजन करने के लिए, बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? है क्या? तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको बोला, यार उन्होंने फिर मेरे को एक बात और बोली कि ये लोग अगर कहीं कीर्तन करते हैं तो पैसा भी चार्ज करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, ये अंबेडकर पार्क में कीर्तन करते पैसे चार्ज करते हैं? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा, ऐसे तो बागेश्वर धाम वाला करोड़ करोड़ रुपए लेता, उसे तो कोई नहीं बोलता। बहुत बाबा लेते हैं। हम तो सच्चाई का मार्ग दिखा रहे हैं, हम तो संविधान की राह बता रहे हैं। तो अगर संविधान की राह दिखाने वाले हमारे बहुजन मिशन मूवमेंट के लोग, हमारी माताएं बहनें मजबूत नहीं होंगी, और हमें भी करना चाहिए उनको, फाइनेंशियल तौर पे हमें भी करना चाहिए, तभी तो ये क्रांति समाज में आएगी ना। हम सबको करना चाहिए उसको। और मैं आपको बताता हूं, अगर आपके कीर्तन मंडली को कोई सपोर्ट चाहिए तो मैं आपको करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताना करिए, हम करेंगे उसको। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने कल्याणपुरी के अंदर हमने पार्क तो ऐसे ऐसे 20 बनाए, जैसे पार्क देख रहे हो ना आप, ऐसे 20 पार्क हमने बनाए। और मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं तुमने कल्याणपुरी में स्टील की ग्रिल लगा दी, वहां चोरी हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज 1-1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ऊपर हमें स्टील की ग्रिल और गेट लगाए हो गया पूरे कल्याणपुरी के 20 पार्कों में। एक भी चोरी नहीं हुई, सिंगल भी चोरी नहीं हुई, ये बता दूंगा आप लोगों को। ऐसे क्या सुंदर पार्क हमने बनाए और समर्पित करने का काम किया। लेकिन अच्छा सदुपयोग, अच्छा उपयोग हमारे 15 ब्लॉक की टीम ने करने का काम किया। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को यहां स्थापित करने का काम किया। इस क्षेत्र के लोग जो भी आएंगे, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को जब यहां देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हमें शांति के मार्ग पे चलना है, हमें शिक्षा के मार्ग पे चलना है, हमें लड़ाई और झगड़े के मार्ग पे नहीं चलना है, हमें न्याय के मार्ग पे चलना है। और आप लोगों का विशेष आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, वो हमेशा बना रहेगा, वो हमेशा मिलता रहेगा। और हम ऐसे ही बाबा साहब अंबेडकर, भगवान बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पे आगे चलते रहेंगे। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेने का मौका दिया, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि भगवान बुद्ध के और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को हम ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका साथ और सहयोग हमें मिलता रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।